雪在上，有多少痴情人望断天意风若飘，心中心端魂荡，一无望进来解不了。袖中的剑，指引着忘川的水，彼岸的花，无法阻挡轮回间的伤，无法隔绝我对你思念，想念的翅膀。यह मोरोंग कहता है तुम जो चाहोगी वही होगा, बस साकुरा को कुछ मत करना। तभी साकुरा कहती है यह मोरोंग पहले मुझे सच बताओ। फिर यह मोरोंग कहता है हैन का दिल किसी और के लिए धड़कता है, मेरे और इसके बीच में सिर्फ नफ़रत का रिश्ता है, किसी प्यार का नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। फिर हैन साकुरा को छोड़ देती है और वहाँ से भाग जाती है। यह मोरोंग और साकुरा आपस में मिलते हैं और अपनी फीलिंग प्रेजेंट करते हैं। फिर मू वहाँ से जाने लगती है। तभी यह मोरोंग कहता है मू, तुमने हैन का इक्विपमेंट रिलीज़ कर दिया होगा। फिर मू वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम वही सिक्योर और शियाओ की क्यूट सी लड़ाई को देखते हैं। तभी कहीं से आवाज़ आती है एक्सक्यूज़ मी, क्या ये सिक्योर शियाओ की बोट है? सिक्योर शियाओ इधर उधर ढूंढने लगते हैं। फिर शियाओ कहती है क्या वहाँ पर हैन है? शियाओ आवाज़ लगाने लगती है क्या वहाँ पर हैन तुम हो? हैन कहती है हाँ मैं हूँ। शियाओ मैं वापस आ गई। शियाओ बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर वे शियाओ को कहती है जल्दी से जाकर तुम तेजन श्री में जाओ, मैन पागल हो गया है, वह संन्यास लेना चाहता है, उसे जल्दी से ढूंढो। सिक्योर कहता है हैन तेजन श्री पहाड़ के पीछे है, जल्दी से जाओ। हैन जल्दी से जाने लगती है। शियाओ और सिक्योर बहुत खुश होते हैं, वे खुशी से झूमने लगते हैं। फिर दोनों को रियलाइज़ होता है, फिर वे शर्म के मारे पानी पानी हो जाते हैं। फिर सिक्योर कहता है मैं हैन और मैन के पास जा रहा हूँ। सिक्योर तैर कर वहाँ से जाने लगता है। दूसरी तरफ हम वही आदमी को देखते हैं जिसने ब्रेकिंग ऑर्डर चुराया है। वे भाग रहा होता है, वे भागते भागते थक जाता है और पीछे पलट कर देखता है कि कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा। फिर भागने लगता है। वह आदमी जाकर दरवाज़ा खटखटाता है और अपने अंकल को बुलाता है। वे डर रहा होता है। फिर उसका अंकल दरवाज़ा खोलता है। वे कहता है अंकल जल्दी से दरवाज़ा बंद करो, जल्दी से। उसका अंकल चिल्लाता है क्यों, हुआ क्या है? तू पूरे दिन से गायब है। वह आदमी डर के मारे पानी पीने लगता है। थोड़ा रिलैक्स होने के बाद वह आदमी कहता है आज मैं लकड़ी काटने गया तो मुझे खजाना मिला। अंकल कहते हैं खजाना, कैसा खजाना? आदमी कहते हैं अंकल आप मोहसिन में कैप्टन थे ना, और आप मशहूर पर्सन टूम थी फैक्शन में। अंकल कहता है ठीक है पास्ट की बातें याद मत दिलाओ। तो क्या तूने टूम में चोरी करी? तू हमें मरवाना चाहता है? तू भूल गया कि तेरे पेरेंट्स मरे कैसे? गधे में तुझे जान से मार दूंगा। डरते हुए आदमी कहता है मैंने टूम में से कुछ भी नहीं चुराया, मुझे तो खजाना बैम्बू ट्री से मिला। फिर वे निकाल के दिखाने लगता है। उसका अंकल गौर से देखने लगता है। फिर उसका अंकल कहता है ये तो टूम ब्रेकिंग ऑर्डर है। तभी वे आदमी कहते हैं टूम ब्रेकिंग ऑर्डर, क्या ये महंगा है? अंकल गुस्से में कॉलर पकड़ लेता है। पागल, तू कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ गया है और तुझे पैसे की पड़ी है? इसकी वजह से हमारी पूरी फैमिली ख़त्म हो जाएगी, अभी इसको फेंक क्या। वह आदमी कहता है अंकल आप ही हमेशा कहते हो पैसा सब कुछ है, वह कुछ भी कर सकता है, मुझे बस ये बता दो इसका इस्तेमाल कैसे करूं, इसका लाभ कैसे उठाऊं, फिर हम इसको आधा आधा बांटेंगे। अंकल गुस्से में देखने लगता है, फिर सोचने लगता है और फिर कहता है ऑर्डर लेते वक्त किसी ने तुझे देखा तो नहीं? आदमी कहते हैं नहीं किसी ने भी नहीं देखा, मैं कसम खाता हूँ। फिर अंकल उसको घूरने लगते हैं और उस आदमी के पास जाता है। ठीक है जल्दी से जाओ, पहाड़ी रास्ते से जाओ, सेन नदी को फॉलो करना और वेस्ट की तरफ जाना, रुकना नहीं। फिर अनजान इमारत आएगी और इस इमारत में चले जाना। आदमी क्वेश्चन करता है। अंकल कहता है अनजान इमारत में ही सभी टूम के खजाने हैं, पूरी दुनिया को पता है, इम्पेरियल कोर्ट से लेकर मार्शल आर्ट तक। ठीक है जल्दी जाओ यहाँ से, मैं बाद में आऊँगा। फिर वह आदमी वहाँ से चला जाता है। दूसरे सीन में हमें शास्त्रों का मंडप दिखाया जाता है। ये एक तरह का लाइब्रेरी है। यहाँ पर कोई चुपकी से आता है, वह कुछ ढूंढ रहा होता है।
तभी वहाँ पर मास्टर डिस्ट्रेस जैन आते हैं। तेंजिन श्रीन के महात्मा और यह टूम गार्डिंग से है। वे यहाँ पर कुछ रखने आते हैं फिर जाने लगते हैं। तभी उन्हें किसी के पैरों के निशान दिखता है। वे एक शेल्टर को जोर से पुश करते हैं। वे घुसपैठिया बाल बाल बच जाता है। फिर महात्मा शेल्टर पर चढ़कर ढूंढते हैं। घुसपैठिया बहुत ज़्यादा शातिर होता है। फिर महात्मा नीचे उतरते हैं। अभी भी उन्हें डाउट होता है। फिर महात्मा वहाँ से जाने लगते हैं। दूसरी तरफ उस चोर आदमी का अंकल तलवार और ज़रूरी सामान लेकर जाने की तैयारी करता है। जैसे ही दरवाज़ा खोलने जाता है तभी कोई दरवाजे को ज़ोर से खोलता है, जिससे अंकल पीछे जाकर गिरते हैं। यह और कोई नहीं, यह लियान चैंगसू है अपने सैनिकों के साथ। लियान अंकल का नाम बोलता है शू जैंग, मौजिन का कैप्टन। हम तुम्हें 10 साल से ढूंढ रहे हैं किंग हुआई नान के केस में। चलो फाइनली तुम मिल गए। शू जैन आगे आकर लियान को ग्रीट करता है। लियान कहता है, क्या तुम अपने आप को सरेंडर करवाओगे जिससे तुम थोड़ा और ज़िंदा रह पाओगे, या अभी अपने मौत को मिलना चाहते हो? चूज़ कर लो। शू जैन कहता है, तो तुम्हारा मतलब हर तरह से मेरा मरना तो तय है, चाहे लड़ूँ या सरेंडर करूँ। लियान कहता है, इसके अलावा तीसरा चॉइस भी है जिससे तुम ज़िंदा रह सकोगे। शू जैन कहता है, फिर मुझे बताओ वो क्या है? लियान कहता है, चुपचाप से ब्रेकिंग ऑर्डर मुझे दे दो। शू जैंग कहता है, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? मेरी हिम्मत है ऑर्डर लेने की? लियान बुक फेंकते हुए कहता है, वो चोर ये बुक भूल गया जब ऑर्डर चुरा रहा था। मुझे और कुछ बोलने की ज़रूरत है? फिर शू जैंग अपनी तलवार रखता है और कहता है, मैं एक बुद्धिमान हूँ जो अपनी ज़िंदगी को चुनूँगा। फिर वह एक बैग देने लगता है। लियान कहता है, कभी सोचा नहीं था शू जैंग, मोजिन का बादशाह, एक बुद्धिमान चॉइस ले रहा है। दूसरी तरफ चोर को लगता है महात्मा चले गए, लेकिन यह उसकी भूल होती है। वह छुपने लगता है, लेकिन वह जहाँ भी जाता है वहाँ पर महात्मा पहले से ही होते हैं। वह कहीं भी भागता है, महात्मा पहले ही मौजूद होते हैं। फिर चोर को पता चल जाता है भागना बेकार है। फिर वह लड़ने लगता है, लेकिन वह महात्मा का एक बाल भी बांका नहीं कर पाता। फिर महात्मा अपने पावर का यूज़ करके सभी शेल्टर को आपस में मिला देते हैं। चोर वहाँ से भागने ही वाला होता है कि महात्मा के हाथ का माला चोट पहुँचा देता है। फिर महात्मा वहाँ देखने जाते हैं जहाँ चोर गिरा हुआ है। जैसे भी देखने जाते हैं कि दरवाज़ा खुला है और माला भी वहीं गिरा हुआ है, शायद चोर भाग गया। फिर महात्मा कोई इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट निकाल कर देखते हैं जो कि सेफ था, शायद थीफ को यही चाहिए था। फिर महात्मा वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ पर खून देखते हैं हम, जो कि थीफ का होता है। इधर जैसे ही सैनिक बैग लेने जाते हैं, शू जैंग कुछ स्प्रे कर देता है और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है, मैं अपनी इज्जत वापस लाऊंगा। और सैनिक वहीं पर ढेर हो जाते हैं। लियान कहता है, ओह तुम्हारे पास पॉइजन स्किल है, बस इतना ही? तुम तो बेल डेमन से भी बदतर हो। तभी शू जैंग तलवार निकालकर हमला कर देता है। लियान अपने गोल्डन ब्लेड से तलवार को रोक लेता है। लियान कहता है, चलो मेरे तलवार से मुकाबला करते हैं। लियान और शू जैंग लड़ने लगते हैं। लियान अपने तलवार से मात दे देता है और शू जैंग कुछ भी नहीं कर पाता। लियान बोलता है, चल बोल। शू जैंग सब कुछ बोल देता है। वे कहते हैं, मेरा भतीजा ये जैंग ऑर्डर लेकर अंजन बिल्डिंग में गया है। फिर लियान तलवार रखकर वहाँ से जाने लगता है। तभी शू जैंग बोलता है, मास्टर लियान, मेरा इनाम। लियान सुनते ही उसका फेस काट देता है। शू जैंग के चेहरे से बहुत ज़्यादा खून निकलता है। लियान कहता है, गधे, गद्दार, ये तेरा इनाम है। फिर से लात मारकर वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं बहुत सारे सैनिक मशाल लिए खड़े होते हैं। लियान के हाथ में शू जैंग का फेस होता है। वह सैनिक को ऑर्डर देता है, पूरे गांव को जला दो, कोई बचना नहीं चाहिए, और ध्यान रखना कोई अनजान बिल्डिंग में ना जाए। तभी सैनिक जाकर पूरे गांव को आग लगा देते हैं। पूरे गांव को जलता हुआ साकुरा की सेक्रेटरी देख लेती है। सेक्रेटरी ऑर्डर देती है कि जाकर प्रिंसेस को इस घटना के बारे में बताओ। और यहीं पर होता है एपिसोड का दी एंड।那些时光流转在我身边，浮云吹散的瞬间，阳光照耀我的眉眼，千山踏飞雪追随到永
远。无论多么热的光，多么痛的伤，找不回。秋水共长天，放落花情缘。